मैं शर्मिला फकेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूँ, बिल्कुल डिटेल से एक एक बारीकी से चीज बताऊंगी कि आप अगर कुर्ती कटिंग करेंगे तो आपकी कुर्ती कभी टेढ़ी नहीं जाएगी, आपकी कुर्ती के कंधे नहीं गिरेंगे और पीछे नहीं जाएगी। तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दो और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अभी मैं अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ आपको। ये मैंने अस्तर धो लिया है और ये मैंने कुर्ती की साइड की जो सिलाइयां होती है वो खोल के इस पे प्रेस कर लिया। ये देखो साइड की जो सिलाइयां हैं उनको खोल के देखो, अलग से कपड़ा जहां से जुड़ा हुआ था उसको भी मैंने खोल दिया और ये देखो बीच सेंटर से इसमें क्रीज डाल दी फ्रंट साइड में। अब इसकी कुर्ती की कटिंग करने से पहले हम करेंगे अस्तर की कटिंग। अस्तर की कटिंग कटिंग नहीं करेंगे, इसको खींचेंगे, इसको पाड़ेंगे खींच खींच के। तो देखो, एक तो अस्तर जो होता है बिल्कुल सीधा होता है और एक देखो इसमें कितनी कान है। अगर आप इस कान के हिसाब से ही अपने कपड़े के अकॉर्डिंग आप इस तरह से इसको बिछा लेंगे और फिर आप कुर्ती कटिंग करेंगे तो आपकी कुर्ती चली जाएगी टेढ़ी। तो देखो, कुर्ती की कटिंग करने से पहले आपको सबसे पहले अपनी कुर्ती की हिप देख लेनी है कि आपको यहाँ से हिप कितनी रखनी है। हिप जैसे कि मुझे इस नाप में रखनी है 18.5 इंच। तो 18.5 इंच हिप के लिए हम इसमें 4 इंच और ऐड कर देंगे। 18.5 में 4 इंच और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5 इंच। तो हम 23 इंच के हिसाब से अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अस्तर की कटिंग हम करेंगे ऐसे। देखो, एक तो ये ऊपर की साइड जा रहा है, एक ये नीचे की साइड है। तो नीचे की साइड वाले इस कोने से हम अस्तर की हिप, मतलब कुर्ती की हिप के लिए अस्तर कटिंग करेंगे। तो आधे कपड़े में कटिंग करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम इसको बिल्कुल सीधा फाड़ रहे हैं, खींच के फाड़ नहीं रहे हैं। कैंची से नहीं कटिंग कर रहे हैं, खींच के फाड़ रहे हैं इसको। तो यहां से हम ये ले लेते हैं 23 इंच। यहां तक आता है 23 इंच। एक यहां से फोल्ड कर लेंगे और एक यहां से। देखो, अब इसके हम एक यहां पे कट लगा लेंगे और एक इस साइड यहां पे। अब देखो, इसको ऐसे खींच के ऐसे पाट देंगे और दूसरे हिस्से को भी सेम तरीके से। ये बिल्कुल टेढ़ा नहीं जाता है, इनर सीधा फट जाता है। इसको ऐसे फाड़ के अलग कर लेंगे। एक हिस्सा ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें एक साइड तिरछी है, मैंने आपको जैसे कि बताया था। तो अब देखो, इस कन्नी को इस कन्नी से ऐसे मिला लेंगे। इसको मतलब डबल फोल्ड करेंगे, कन्नी से कन्नी मिला के। और यहां से ये जो एक्स्ट्रा जा रहा है इसको कटिंग कर देंगे, कट लगा के इसको। और सेम वैसे ही हम इसको सीधा कर देंगे। ये देखो, अगर हम उस साइड से सीधा करते तो नहीं होता, पता नहीं चलता कि हमें कहाँ से कटिंग करना है। तो ये देखो, अब इस पे कर लेंगे प्रेस। सूट को हटा देंगे। और हाँ, फ्रंट साइड का तो ये कपड़ा अलग से निकला हुआ है। बैक के लिए जो हमें कपड़ा निकालना है तो देखना है कि इसमें आधा कपड़ा है या सीधा है। तो देखो, इसमें भी आधा है, कन्नी ऊपर की साइड है और नीचे की साइड है। तो बैक की भी हम आधे कपड़े में ही बैक बनाएंगे। ये देखो, बिल्कुल सीधा फटा हुआ है यहाँ से। तो इसको भी हम 23 इंच पे कट लगा के। ऑर्गेन्जा वाला जो कपड़ा होता है ना, वो खींचने से बिल्कुल सीधा फटता है। तो यहाँ पे 23 इंच आ रहा है, इसको हम यहाँ से कट लगा के ऐसे खींच लेंगे। अब आपको जितनी बाजू रखनी है कुर्ती में उस हिसाब से आप यहाँ से कपड़ा निकाल लीजिए। जैसे कि मुझे इसमें बाजू रखनी है 15 इंच। तो 15 इंच के अकॉर्डिंग हम इसमें से कपड़ा निकाल लेंगे। आपको ज्यादा चाहिए तो आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसको मैं साइड में ही रख देती हूँ। ये हो गया
23 इंच कपड़ा बैक के लिए। अब इन पे कर लेंगे प्रेस। ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हम गला चिपका लेंगे। गले की जो पेस्टिंग है वो इस पे पेस्ट कर लेंगे। ये इनर वाला कपड़ा बिल्कुल ही पतला है, अगर इसमें सेंटून वाला इनर लगाते तो अच्छा रहता, लेकिन इन्होंने ये ही लगवाया है, तो हम तो जो कहेंगे वो लगा देंगे। लेकिन मैंने बोला था इनको सेंटून वाला लगाना है, इन्होंने मना कर दिया कि यही मिला है हमें और यही लगा दो। तो ये देखो, ये है मेरे पास गले के लिए बुकरम। पहले आपको ये देख लेना है कि आपकी कुर्ती में जो वर्क है वो किस तरह से है, गला गोल है या वी शेप है। तो ये देखो इसमें गोल है, हम इसके अकॉर्डिंग इसी को पेस्ट कर लेते हैं इसके ऊपर। प्रेस कम गर्म होता है तो कपड़े पे तो हो जाता है, लेकिन इस पेस्टिंग पे नहीं चिपकता है, तो इस पे हम थोड़ा सा और गर्म करके अच्छे से चिपका लेंगे। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। ये गला बनाने के लिए रेडी है, इसको रख देंगे। और बैक गला बनाने के लिए हम इसमें इरेब पट्टी कटिंग कर लेंगे। इरेब पट्टी आप ऐसे कटिंग करेंगे, ऐसे कपड़े को कोने की साइड से मिला के आप यहां से कटिंग कर लेंगे। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी, और अब इसको यहां से काट लेंगे। अगर आपको डीप गला चाहिए तो आपको लंबी पट्टी चाहिएगी, तो इस तरह से आप काट लेंगे डबल में। अगर आपको छोटा गला बनाना है बैक का तो आप सिंगल पट्टी ले लीजिए। ये मैंने बैक के लिए और फ्रंट के लिए गले पट्टी निकाल लिए है। अब इन पे प्रेस कर लेंगे। देखो इन पे प्रेस कैसे करना है ये मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ। जैसे कि आपने खींच के फाड़ा है तो इस तरह से धागे जो निकले हैं इनको आप ऐसे सीधा कर लेंगे। खींच के फाड़ने से कई बार ऐसे हो जाता है, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब इस पे प्रेस कर लेंगे। कई बार करनी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो उस पे करना ज्यादा जरूरी होता है। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे, ऐसे डबल करेंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। कन्नी की साइड से बिल्कुल बराबर रखना है। अब देखो अस्तर बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं बचा है, जैसे कि मैं आपको स्टार्ट में दिखा रही थी कितना टेढ़ा अस्तर है, तो ये बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं बचा है, सीधा हो गया है। तो अब आपकी कुर्ती की जो कान है वो अस्तर की वजह से टेढ़ा नहीं जाएगा। ये देखो, सेम आप इसी तरीके से दूसरे पार्ट के अस्तर पे भी प्रेस कर लेंगे और बैक पार्ट पे भी कर लेंगे। तो मैं अभी ये प्रेस कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखो मैंने सभी पे प्रेस कर लिया है। ये है मेरे पास इनर, बैक और फ्रंट का, तो हम इसको ऐसे रख लेंगे। ये देखो अलग अलग पार्ट में मैंने रखे इनको ऐसे,
जैसे कि ये आगे का है, ये पीछे का है, इस तरह से रखा है। तो अब हम इसमें सबसे पहले लेंगे तिरे का नाप। तिरे का नाप आप अपने कंधे के हिसाब से ले लीजिए। मुझे इसमें रखना है बैक गला 7 इंच का रखना है। बैक गला हमें 7 इंच का रखना है। तो इसके लिए हम तीरा लेंगे 6.25 इंच का। 6.25 इंच का तीरा काफी रहेगा। अब आर्म होल रखेंगे 6.25 इंच। 6.25 इंच तीरा, 6.25 इंच आर्म होल। अब यहां से रखनी है चेस्ट। मुझे इसमें रखनी है 35 इंच चेस्ट के हिसाब से बनानी है ये कुर्ती। तो 9 चौके 36, 36 के हिसाब से निशान लगाएंगे। खुला टाइट आप थोड़ा सा बाद में कर सकते हैं। जैसे कि आपको खुला लग रहा है तो आप एक पैर की सिलाई इस तरह से और लगा सकते हैं अंदर की साइड। इस तरह से मैंने ये 9 इंच पे निशान लगा लिया और ये रहा इसका मार्जिन 1.5 इंच। अब यहां से हम चाक का निशान लगाएंगे। चाक कितने रखने हैं, तो मुझे इसमें चाक रखने हैं 14 इंच। जितने भी आपको रखने हो उस हिसाब से आप निशान लगा लीजिए। हिप इसमें रखने हैं 18.5, तो 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए यहाँ पे 9.25 इंच पे, क्योंकि हिप हमें कंप्लीट रखनी है 18.5 इंच। इसमें कोई लूजिंग वगैरह अलग से नहीं देनी है। तो ये रहा इसका मार्जिन। इस निशान को हम ऐसे कटिंग के निशान को ऐसे लगा लेंगे। और फिटिंग का निशान हम कैसे लगाएंगे कि सबसे पहले हम यहाँ से प्लेट का नाप लेंगे। प्लेट आपकी जहां पे भी आती है उसके आप आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाइए। जैसे कि मुझे 9.5 इंच पे लगानी है प्लेट, तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच यहाँ का सिलाई मार्जिन रहेगा। यहाँ से 3.5 इंच गैप रहेगा बीच का। और प्लेट की लंबाई रहेगी 5 इंच, क्योंकि ये हमें कम साइज का बनाना है 36 इंच का। तो अब देखो ये जो प्लेट है यहाँ से 3.5 इंच है, तो यहाँ से भी 3.5 इंच ही गैप रखना है। अब इस प्लेट के बिल्कुल बीच में यहाँ सामने आएगी कमर। कमर मुझे इसमें रखनी है 32 इंच, तो यहाँ पे 8 इंच पे निशान रहेगा। अगर आपको ये प्लेट नहीं लगानी है तो आप कमर का निशान इस तरह से लगाएंगे, जैसे कि मैंने ये लगाया 8 इंच पे, इसके बिल्कुल बीच सामने। और इस निशान को हम यहाँ से मिलाएंगे और इस निशान को हम हिप के निशान से मिला लेंगे। ये रहेगा सिलाई का निशान फिटिंग का। अगर आपको प्लेट लगानी है तो यहाँ से 1 इंच और खुला रखेंगे। अब फिटिंग का निशान रहेगा ये वाला। अब आप प्लेट लगाएंगे तो प्लेट में इस तरह से फिटिंग हो जाएगी, इस तरह से। तो यहाँ 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि 1 इंच हम यहाँ पे रखेंगे एक दूसरी साइड की प्लेट पे, तो 2 इंच हो जाएगा। यहाँ से भी बैक और फ्रंट 2 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये फिटिंग का निशान लगाना है। और प्लेट आर्म होल वाली कैसे लगानी है ये मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था अलग से, कि इसके बिल्कुल सामने इस तरह से यहाँ का जो गैप रखना है आपको अपने हिसाब से रख लीजिए और यहाँ पे निशान लगा लीजिए। अब गोलाई के हिसाब से यहाँ पे लगा लेंगे। अब देखो एक गोलाई हमें यहाँ पे करनी है आर्म होल में, इस तरह से। गला कटिंग नहीं करना है, क्योंकि गले में हमने पहले से बुकरम चिपका के रखी है। फ्रंट का गला कटिंग नहीं करेंगे। और ये एक पार्ट को उठा के हम इस निशान पे कटिंग कर देंगे। ये हो जाएगी आर्म होल की कटिंग। अब बैक आर्म होल, जैसे कि मुझे बैक गला 7 इंच का बनाना है, तो ये देखो इसके बिल्कुल सामने आ गया। यहाँ से खुलेगा गला पहनने के बाद, तो हम यहाँ से 1 इंच के गैप पे इस तरह से निशान लगाएंगे। बैक आर्म होल का 1 इंच पे लगाएंगे। यहाँ से 1 इंच पीछे का एक्स्ट्रा रहेगा। और ये पीछे का एक्स्ट्रा क्यों रहता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम जब कुर्ती पहनते हैं तो ये देखो यहाँ से आगे हाथ होते हैं हमारे, पीछे नहीं होते। पीछे हमें हाथ करने ही नहीं होते हैं, क्योंकि आगे हाथ करने होते हैं। तो यहाँ से खिंचाव बन जाता है अगर हम बराबर कटिंग कर देंगे तो इसलिए पीछे का पार्ट ज्यादा चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। अगर गला छोटा हो तो आपको ज्यादा फालतू लगाना पड़ेगा यहाँ पे।
तो इस तरह से आपको ये फिटिंग के निशान, प्लेट के निशान सभी मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। और इस तरह से आप फिटिंग की कटिंग करके यहाँ पे जो कमर का निशान है ये लगा लीजिए। जब भी आप स्टिचिंग करेंगे तो ये वाले निशान, ये निशान बिल्कुल मैच होने चाहिए यहाँ से साइड से फिटिंग करते समय, तो आपकी कुर्ती टेढ़ी नहीं जाएगी। अब देखिए ये जो निशान है इनको हम पक्के कर लेंगे इस तरह से। जैसे कि हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है तो हम थोड़ा सा पीछे इस तरह से कैंची से निशान लगा लेंगे। जो भी कैंची से छोटा मोटा जो छेद होगा वो सिलाई में ढका जाएगा। इस तरह से 2 बार घुमा देंगे तो ये निशान नीचे की साइड कपड़े में चले जाएंगे। जैसे कि ये 4 पार्ट है तो उनमें चले जाएंगे। अब हमें बैक गला कटिंग कर लेना है। बैक गले का निशान लगा लेंगे, कटिंग नहीं करेंगे। कटिंग करेंगे हम बैक पार्ट के साथ। अब देखो नीचे वाले में भी ये निशान आ गए, तो नीचे वाले में ये वाली प्लेट हमें नहीं लगानी है, बस ये लगानी है। और ये प्लेट थोड़ी लंबी करनी है बैक में, क्योंकि हमारी जो कमर होती है हिप के ऊपर से, यहाँ से यानी कि यहाँ से थोड़ी अंदर की साइड होती है, तो यहाँ से प्लेट हमारी लंबी होगी। अब देखो कुर्ती पे हम इनको ऐसे रख के कटिंग कर लेंगे सेम तरीके से। ये मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, तो इसको ऐसे रख लेंगे, बिल्कुल बराबर रखना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कपड़ा। अब इसके ऊपर आगे वाले हिस्से को रखेंगे इस तरह से। अब इसके बिल्कुल पास पास कटिंग कर देंगे और जो हमने ये निशान लगाए हैं यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस तरह से आप अपने महंगे से महंगे सूट की कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले अगर अस्तर कटिंग कर लेंगे उस पे बिल्कुल सही से कटिंग हो जाएगी। तो आप अपने इनर पे सेम कटिंग कर लीजिए, तो आपका जो सूट है महंगे से महंगा वो खराब नहीं होगा। और इस तरह से आप अपने सूट की कटिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब देखो मैंने इस तरह से खींच के फाड़ा है, आप इस तरह से मत कीजिएगा, क्योंकि आप अभी बिगनर्स है तो आपका कपड़ा खराब हो सकता है। इस तरह से खींचने से आप ध्यान से कटिंग कीजिए। अब देखो ये तो फ्रंट की कटिंग हो गई। लंबाई आपको अपने हिसाब से रखनी है अपने सूट की। और बैक की कटिंग करने के लिए देखो मैंने इस पे भी प्रेस करके रखा हुआ है। ये देखो बहुत अच्छे से प्रेस हुआ है, इसको खींच के फाड़ लिया मैंने और फिर बीच सेंटर से मिला के इस पे प्रेस कर लिया। तो ये बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होगा सूट, क्योंकि इसकी कटिंग ही सीधी हो चुकी है। जब हम कैंची से इस कपड़े को काटते हैं तो ये टेढ़ा कट जाता है, और इसको हम खींचते हैं तो ये बिल्कुल सीधा जाता है, टेढ़ा नहीं जाता। तो इस कारण से आप इस तरीके से अपने कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से कट लगा लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे यहाँ से। यहाँ से कट लगा लेंगे। बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। बैक गले की कटिंग कर लेंगे। ये देखो, तो इस तरह से आप भी अपने सूट की कटिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।